सेवा क्यों जरूरी है? गुरु साहिबान सेवा का अत्यधिक महत्व क्यों बताते हैं और क्यों सेवा पर अत्यधिक जोर देते हैं, इसे साखी के माध्यम से सुने। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास अत्यधिक शिष्य थे, अनेक शिष्य थे, लेकिन उनमें से ही एक शिष्य थे हाजरा। हाजरा गुरुजी की बहुत सेवा किया करते थे। पैर दबाते, वो सत्संग करके आते तो उनके पैर दबाते, उनके लिए भोजन बनाते, उनकी हर बात मानते थे। लेकिन हाजरा के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। जब भी वो सत्संग करके आते तो गुरुजी के ऊपर बरस पड़ते। वो कहते आ गए सत्संग करके, कमाई करके आ गए, समझा आए होगे दुनिया को। ऐसी बातें हाजरा गुरुजी से कहते। गुरुजी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते और तन मन से वो सेवा किया करता था। जब भी गुरुजी आते उनके वस्त्र धो देता, उनकी खड़ाऊँ रख देता हिसाब से, उनके लिए खाना बनाता। उसका ये रूटीन रोज़ का काम था। लेकिन जब भी गुरु साहब सत्संग स्टार्ट किया करते थे तो वो सत्संग पंडाल से बहुत दूर बैठता जाके था कि जहाँ पर हमें सत्संग की आवाज़ सुनाई ना दे। जब भी गुरुजी सत्संग स्टार्ट करते वो वहाँ से निकल जाता। गुरुजी की सेवा बहुत करता, लेकिन सत्संग का एक भी लफ्ज वो नहीं सुनता था। सत्संग स्टार्ट होता तो वो भाग जाता, लेकिन गुरुजी की सेवा तन और मन से किया करता था। ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। गुरुजी बहुत समझाते थे। जैसे ही गुरुजी समझाने का प्रयास करते थे, सत्संग की बातें किया करते थे, वैसे ही हाजरा वहाँ से निकल जाते थे। एक दिन हाजरा गुरुजी के पैर दबा रहे थे। गुरुजी अचानक उठ कर बैठ गए और हाजरा से कहा कि हाजरा देख, वहाँ पर एक संत आए हुए हैं, इतने महान संत हैं कि मेरा मंदिर हिल गया। उन्होंने अपने शरीर के मंदिर को कहा कि इतने महान संत हैं कि मेरा मंदिर हिल गया, और तू जा उनसे कुछ शिक्षा ले ले, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। हाजरा गुरुजी के ऊपर भड़क पड़े। बोले और क्या, तुम्हारा तो मंदिर ही हिल गया, मुझे क्या मालूम नहीं, तुम्हारा मंदिर बहुत तेज़ी से हिला, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि मंदिर हिला। दरअसल वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ था, तो हाजरा उसकी ओर इशारा करते हुए कह रहे थे कि मंदिर हिल गया, वो तो हमें भी दिखाई दे रहा। लेकिन गुरुजी अपने अंदर के मंदिर को बता रहे थे कि मेरा मंदिर हिल गया। इसी हिसाब से सब चलता रहा। गुरुजी के ऊपर दबाता रहा। गुरुजी ने बहुत प्रयास किया कि हाजरा जा, गुरुजी बहुत संत बहुत पहुँचे हुए हैं, और तू जा उनसे कुछ ज्ञान ले ले। तो मुझसे तो लेता नहीं है, मेरे ऊपर जो है तो अपशब्द कहने लगता है, लेकिन जा उससे शिक्षा ले ले। बहुत कहने पर हाजरा वहाँ के लिए चले। लेकिन जब तक संत वहाँ से निकल चुके थे, हाजरा ने भी उनके पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर दिया। संत आगे आगे और हाजरा पीछे पीछे। बोले कुछ नहीं, चलते ही चले गए। बहुत दूर निकल गए, बोले कुछ नहीं, बस यही कहें इन्हें कुछ देना होगा, खुद देंगे, मैं काहे कहूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। जब काफ़ी दूर निकल गए तो संत ने पीछे मुड़कर देखा कि कोई व्यक्ति मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है और बहुत देर से चलता हुआ आ रहा है। संत ने उसको पास में बुलाया और कहा, भाई तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? हाजरा बोले, मैं तुम्हारे पीछे पीछे कहाँ आ रहा हूँ, मैं तो गुरुजी ने कहा कि ये संत के पीछे पीछे चले जाओ, इनसे ज्ञान ले लो जाके, वही मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। संत बोले, अरे भाई तुझे अगर ज्ञान ही लेना है
तो तू मुझे बुलाकर ज्ञान ले लेता है। तो पीछे पीछे आ रहा है, कुछ बोलता नहीं, कुछ कहता नहीं, तुझे कैसे ज्ञान दे दूँ मैं? बोले मुझे क्या पता, गुरुजी ने कहा, भाई मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। बोले गुरुजी ने कहा मुझे ज्ञान दे दो। कि तू ज्ञान लेगा? बोले हाँ मैं ज्ञान लूँगा। संत बोले जा तुझे ज्ञान दे दिया। जब तुझे नाली का पानी और गंगा जी का पानी एक जैसा लगने लगे तो समझ लेना तुझे ज्ञान हो गया। कि जा अब चला जा तू। हाजरा वहाँ से वापस हो लिया और चलते चलते गुरु जी के पास पहुँचे और गुरु जी के ऊपर आकर भड़कने लगे कि गुरु जी ये बताओ, वो संत कुछ नहीं थे, व्यर्थ की बातें कर रहे थे। कहते हैं कि जब गंगा जी का पानी और नाली का पानी एक सा लगने लगे तुझे ज्ञान हो जाएगा। कि गुरु जी ये पागल ही तो था। ये बताओ गंगा जी का पानी और नाली का पानी एक सा कैसे हो सकता है? मुझे व्यर्थ में वहाँ दौड़ा दिया आपने, कुछ नहीं था। गुरु जी को उल्टी सीधी कहते हुए उनके पैर दबाते दबाते सो गए। फिर धीरे धीरे गुरु जी की कृपा हुई, हाजरा को ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में हाजरा आए और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पैर छुए और कहा कि गुरु जी अब मुझे गंगा जी का पानी और नाली का पानी एक सा लग रहा है। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। गुरु जी ऐसे होते हैं जो कि अपने शिष्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं।